आपके आइम्मा में से सबसे ज़्यादा, मकाम फ़ज़ाइल पे कह रहा हूँ अभी, सबसे ज़्यादा जो इमाम करबला गया, वो ना मकाम फ़ज़ाइल पे सुने, वो इमाम सादिक की हस्ती है। मेंबर पे बैठ के बोल रहा हूँ, उठाओ किताबें, उठाओ उठाओ किताबें, मफाती उठाओ, इकबाल उठाओ, जितनी भी अदिया की किताबें हैं, ज़ियारात की किताबें, उन सारी किताबों को उठाओ। आपके 11वें इमाम 28 बरस का सिन, एक बार भी करबला ना जा सके। किसी को ज़्यादा राह देते थे और कहते थे मेरी नियावत में मेरे जद की ज़ियारत करना। इमाम सादिक ही की वो हस्ती है कि जिसने ज़ियारात तालीम की, अबुल फजल की ज़ियारत, आदाब ज़ियारत, महीनों महीनों मेरे मौला रहते थे, महीनों महीनों रहते थे, लोगों को आदाब ज़ियारत बतलाते थे, ज़ियारात तालीम करते थे। अब अब्दुल्लाह की सवारी पे कैसे जाना ये बताते थे। यानी एक शख्स आ गया मौला के पास, कहने लगा फर्जंदे रसूल 29 हज कर चुका हूँ, दुआ कीजिए कि इस बरस 30वां भी कर लूँ। इमाम ने साइल को देखा और देखने के बाद कहा ये बता, क्या तूने करबला में हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत की? कहता है नहीं फर्जंदे रसूल। मौला फरमाया तूने उसकी ज़ियारत नहीं की कि जिसकी ज़ियारत अल्लाह फौक़े अर्श से करता है? तूने उसकी ज़ियारत नहीं की जिसकी ज़ियारत अल्लाह, यानी यही इमाम है जिसने बतलाया कि जब ज़ाहिर अब अब्दुल्लाह की ज़री से मस होता है, इज़न्ने दा बिजान बिलार्श अब्दी इस्तानिफ़िल अमल क़द सरतल यौम का यौम वलदत का उम्मु, कहे मेरे बंदे नए सिरे से अमल करना शुरू कर दे, मैंने तुझे आज ऐसा कर दिया जैसे अभी तू माँ के पेट से दुनिया में आया है। जाइए उठाइए किताबें, उठाइए देखिए कसरत से आदाब ज़ियारत, ज़ियारत, मफाती उठाना, जाके घर पे जाके देखना, सब इमाम सादिक की तालीम का। आपके आंसू आंखों में आ गए। मैंने अल्लाहु अकबर, भाई यूं ही एक बात आ गई अभी जहन में, या साहिब ज़मान, इसी इमाम से ना उनके एक सहाबी ने, नाम अभी उस सहाबी का मेरे जहन में नहीं, सहाबी था मौला का, उसने एक सवाल किया, खुदा की कसम या इमाम सादिक, उसने एक सवाल किया, कहता है मौला बाप के लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशगवार लम्हा कौन सा होता है? यह अजीब सवाल था। एक बाप के लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा हसीन तरीन लम्हा कौन सा होता है? इमाम ने फरमाया सुनो, जब उसका बेटा उसके कद के बराबर आ जाए, जिसको समझ में आएगा हाय जरूर करना, ये बाप के लिए हसीन तरीन लम्हा होता है। अगला सवाल थोड़ा और सख्त हो गया, मौला और उसी बाप के लिए मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा होता है? अल्लाह आपकी हाय पे रहमतें नाजिल करे। इमाम ने फरमाया उस बाप के लिए मुश्किल तरीन लम्हा वो होता है कि जब वो उसी जवान की लाश उठाए। एक जुमला कहूँ, आले मोहम्मद की हर फर्द पर अकबर की शहादत बहुत सख्त हुई है। क्या कैफियत, मैंने शहजादे की शहादत नहीं पढ़नी, मैं तो इमाम सादिक की शहादत बयान करनी है, लेकिन दो जुमले सुनो। का सबसे मुश्किल तरीन सख्त तरीन लम्हा एक बाप पे वो होता है कि जब वो उसी जवान बेटे की लाश उठाए। कैसा लम्हा रहा होगा हुसैन इब्ने अली पर। बाज़ अरबाब मकातिल ने ये तक बयान किया, मैं बस इशारा करता हूँ, कि जब अकबर चले ना तो हुसैन की वो जो कमसिन बेटी थी उसे गश आ गया। अजरकुम अला साहिब ज़मान। अब इसको कैफियत में लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कि मैं उसे बयान करूँ, जो देख सकता है मेरी तरफ देख ले। यानी उस कैफियत को उलमाए मकातिल ने बस इस तरह बयान किया, लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता वो, मैं बस इशारा करता हूँ। जब अकबर की शहादत हो गई ना, भाई एक जुमला कह रहा हूँ, वापस आऊँगा अपनी मंजिल पर। जब अकबर की शहादत हो गई और गरीब ज़हरा वापस खैमे में आए,
जो महसूस कर सकता है वो महसूस कर ले, बाकी मौला करीम है। जब गरीब ज़हरा वापस खैमे में आए ना तो बाज़ अरबाब मकातिल ने इस बात को यूं बयान किया, और बाज़ मैंने अहले इराक के उलमा को ये जुमला कहते हुए इस अंदाज से देखा। मैं वो अंदाज पढ़ देता, बयान कर देता हूँ। जानते हो क्या बयान किया है कि जब अकबर शहीद हो गए और हुसैन वापस खैमे में आए ना तो खैमे में हुसैन जानुओं पर बैठ गए। देखना मेरी तरफ, कैसे बैठे हुसैन, ऐसे अपने, बस जो समझ सकता है वो समझेगा। अल्लाह आपकी आवाजों पर रहमतें नाजिल करे। इमाम ज़माना आपसे राजी हो जाए। अरे इस घराने की तकदीर तो देखो, इस घराने की तकदीर तो देखो। जानते हो इस घर को 3 बार जलाया गया है। अब जिसको समझ आता है वो हाय जरूर करना, जिसको समझ आता है आवाजों को घोटना नहीं, आजाद कर दिया करो। ये घराना, ये जो घर है 3 बार जलाया गया। जानते हो पहली बार कब जलाया गया कि अंदर से जनाब ज़हरा बिन्ते रसूल फरमाती थी मैं अली नबी की बेटी मौजूद हूँ। बाहर से आवाज आती थी बाहर आ जाओ, घर समेत जला देंगे। और जब बीबी ने फरमाया कुछ तो हया करो, 36 लोगों का मजमा दर सैयदा पे था। थक गए हो रोते रोते, अभी तो मैंने आगाज किया है मसाइब का। 2 जुमले पढ़ूंगा, सांस ले लो। जनाब मादर सादात रादियों, बाबुल हवाइज को पुरसा देने आए हो, इमाम काजिम को उनके बाबा का ऐसे पुरसा देना कि मौला बाबुल हवाइज राजी हो जाएं। जानते हो 36 लोगों का मजमा था, दरवाजे को जलाया गया। जलते हुए दरवाजे पे किसी ने लात मारी, मोहम्मद की बेटी दरवाजे के नीचे। अजरुकुम अला साहिब ज़मान, अजरुकुम अला साहिब ज़मान। अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। मौला आपको इसका अजर अजीम करामत फरमाए। बाबुल हवाइज आपसे राजी हो जाए। ये पहला मामला, जब पहला वो लम्हा था कि जो इस घर को जलाया गया। दूसरा बतलाऊं अज़ादारों, दूसरा बतलाऊं अज़ादारों कब जलाया गया। दूसरा वो मकाम है कि जब एक सहरा में रात आ गई थी, पर्देदार एक खैमे से दूसरे खैमे में सैयदे सज्जाद जल के मर जाए या बाहर निकल जा। अजरुकुम अला साहिब ज़मान, अजरुकुम अला साहिब ज़मान। तीसरा मकाम बताऊं, तीसरा मकाम बताऊं। खुद आपका ये इमाम, कुछ लोगों ने सरकार के घर में आग लगवा दी। लो फिर मदीना में रसूल का घर जलने लगा। अज़ादारों जानते हो, हाय कर रहे हो इमाम सज्जाद, इमाम मूसा काज़िम, इमाम रज़ा, इमाम हुसैन तुमसे राजी हो। अज़ादारों जानते हो एक मर्तबा घर में हलचल थी, पर्देदार इधर से उधर जाती थी, गुलाम कनीज आग बुझाने में मसरूफ थे। लेकिन मेरे इमाम अपने घर से बाहर, अपने हुजरे से बाहर आए, देखा सहने खाना में पर्देदार एक जानिब से दूसरी जानिब जा रही है। इमाम ने जब ये मंजर देखा ना तो दीवार का सहारा लिए बैठते चले गए, अपने सर पे हाथ रखा, आंखों से आंसू जारी हुए, सीने पे मातम करके हाय हुसैन कह के रोते थे। चाहने वालों ने हिसार किया, मौला घर में आग लग गई। आप इस अंदाज से रो रहे हैं कि मुझे शामे गरीबा वो जलते हुए खैमे याद आ गए। मेरी फूफियां एक खैमे से दूसरे खैमे में। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जानते हो अज़ादारों का मेरी बेटियों के सरों पे चादरें मौजूद हैं। तुम कहते हो ना रो, कैसे ना रो, मेरी फूफियां चादरें सरों से छीनी जा चुकी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस 2 जुमले सुनो और मुझे इजाज़त दो। आपने गिरिया किया। अज़ादारों ये इमाम सादिक है, ये इमाम सादिक हैं। जानते हो तारीख़ इस बात को लिखती है कि एक ऐसा दिन भी आया, अब इस गुर्बत को महसूस करना कि मैं जोड़ रहा हूँ हाथों को, इस गुर्बत को महसूस करना। एक ऐसा रोज़ भी आया कि इमाम के घर से गिरिये की सदा बुलंद थी। अचानक से कुछ ननियाल की तरफ से इमाम के रिश्तेदार वारिद हुए, मौला के ननियाल की तरफ से। मौला की वालदा का नाम है उम्मे फरवा, उनकी ख़ानदान के थे। वारिद हुए, अर्ज़ अदब की, कहने लगे फर्जंदे रसूल ऐसे गिरिए का सबब। अब गुर्बत देखो, मौला ने फरमाया आज आशूर का दिन है।
हुकूमतें ऐलान नहीं करवाती थी। कहा मौला हमें नहीं मालूम था। इमाम की आंखों से आंसू जारी थे। मौला ने कहा सुन, तेरे बाप अशआर मरसिया कहता था, क्या तू भी कुछ मरसिया कहता है? कहा हाँ मौला। कहा क्या मेरे जद्दे गरीब पे कुछ कहा है? कहा हाँ मौला। कहा तू हमें वो सुना, हम गिरिया करना चाहते हैं। बस एक मर्तबा वो आमादा हुआ, सुनाना चाहता था। इमाम ने कहा 2 लम्हे के लिए रुक जा। अपनी कनीज़ों गुलामों को कहा कि दरमियान में पर्दे को हाइल कर दो, कोई मेरी माँ को बता दो मेरे जद की मजलिस हो रही है, कोई मेरी बेटियों को मेरी ज़ौजा को बतला दो मेरे जद की मजलिस हो रही है। लो पर्दा हिजाब खींच दिया गया, पर्देदार आके पर्दे के उस पार बैठ गई। अब उसने चूंकि वो इमाम की ननियाल की तरफ से था, उसने मरसिया पढ़ना शुरू किया। गिरिए की सदा बुलंद से बुलंद होती गई। एक मर्तबा इमाम सज्जाद की, इमाम जाफर सादिक की जो वालिदा थी ना, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके गिरिए की सदा इतनी बुलंद हुई कि वो रोती जाती थी, कहती जाती थी वाह गुरबता, हाँ मेरा गरीब हुसैन, हाँ हमारे जद्दे गरीब हुसैन। चूंकि मरसिया पढ़ने वाला मौला के ननियाल से था, उन्होंने कहा ए उम्मे फरवा, ए मादर जाफर सादिक, अगर आप इस तरह तड़प के रोएंगी, ऐसे तड़प के रोएंगी, तो आपके फर्जंद आपको सीने से लगाएंगे, आपकी चादर को संभालेंगे, आपको तसल्ली देंगे। लेकिन आपकी भूमियां जब करबला में रोया करती थी, कभी शिमर ताजियाना मारता था, कभी खूनी नेज़े मारता। अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमला सुनो, मजलिस तमाम कर दी। लो आज़ादारो, गिरिया बहुत बुलंद हुआ। मदीने वालों का हुजूम मौला के दरवाजे तक आ गया। इमाम ने आवाज दी अलबाब अलबाब, दरवाजे को बंद कर दो, दरवाजे को बंद कर दो। कहा मौला वजह क्या है? कहा शिद्दत मसाइब से मेरा बेटा बेहोश हो गया है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। शिद्दत मसाइब से, रिवायत में नाम नहीं है कि कौन सा बेटा बेहोश हुआ, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कोई हो ना हो इमाम मूसा काज़िम हुए होंगे। कहा मेरा बेटा बेहोश हो गया। बस एक मरतबा मोहल्ला बनी हाशिम में बनु अब्बास के आखिरी जुमले सुनो। बनु अब्बास की फौजों ने हमला किया। बनु हसन सादात हसनी को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। मोहल्ले में शोर था। इमाम सादिक एक मर्तबा अम्मामा सर पे नहीं था, नालैन पहाड़ मुकद्दस में नहीं थी, अपने बैतुल शरफ से वापस आए और फरमाने लगे इनको क्यों ले जा रहे हो, इनको न ले जाओ, इन्होंने क्या जुर्म किया है, इन्होंने क्या खता की है। बस अज़ादारो इमाम ये बोल रहे थे, कुछ लईनों ने मेरे मौला पे ताज़ियाने बरसाए। बाज पढ़ने वालों से मैंने जुमला सुना है, जब जख्म हो गया ना इमाम की पुश्त पर, एक लईन ने जहर आलू ताज़ियाना लिया, उसी जख्म पे मेरे मौला के मारा। अज़ादारो जाफर सादिक को जहर मिला। बाज ने लिखा कि ताम में जहर दिया गया। तारीख बशरियत का सबसे बड़ा जनाजा था, इमाम सादिक का जनाजा था। जब मूसा काज़िम ने उठाया, मैं हाथों को जोड़ू मौला, बाबा का जनाजा तो उठा लिया, आपका जनाजा